नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान और आज दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका राम राज। तो आपका राम राज के ऊपर आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपका राम राज में आम आदमी पार्टी की सरकार मतलब केजरीवाल की सरकार ने क्या क्या मेंशन करके रखा हुआ है। तो इसमें हालांकि बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं, ढेर सारे कार्य हैं जो इन्होंने आम आदमी पार्टी वालों ने दिखाया है, लेकिन उसके थोड़े से दो चार कार्यों पे हम लोग निगाह डालते हैं कि आखिर राम राज्य में, आम आदमी पार्टी के राम राज्य में आखिर ऐसा है क्या। तो इसमें हम पहला देखते हैं कि सर्वजन सुखाय की दिशा में बढ़ती दिल्ली, आधुनिकता के साथ साथ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की दिशा में बढ़ती दिल्ली। तो हमको नहीं लगता कि जो ये अरविंद केजरीवाल का जो आपका राम राज्य है उसमें सभी लोग जो है सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की दिशा में दिल्ली वाले बढ़ रहे हैं। ये बहरहाल इसके अलावा दूसरा पॉइंट, सबसे बेहतरीन जो पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं और सबसे जो बेहतरीन पॉइंट है वो है शिक्षा का पॉइंट। जो आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा ढिढोरा पीटती रहती है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने आपका राम राज में भी उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है शिक्षा के ऊपर। हालांकि जो शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी के वेबसाइट में आपका राम राज में इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि दिल्ली और पंजाब के सरकारी स्कूल बने प्राइवेट से भी बेहतर। पहली इनकी हेडलाइन है कि दिल्ली और पंजाब के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने कार्य किया है। बस 2 मिनट रुकिएगा, असली मुद्दे पे आएंगे। और दूसरे में है दिल्ली में 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर आए सरकारी स्कूल में। तीसरा है पंजाब में हुई 9,500 स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति। दिल्ली और पंजाब के सरकारी शिक्षकों की ट्रेनिंग सिंगापुर और इंग्लैंड में, वगैरह वगैरह। तो सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि दिल्ली और पंजाब के सरकारी स्कूल बने प्राइवेट से भी बेहतर। और दूसरा इसी में सबसे अच्छा पॉइंट इन्होंने दे रखा है, दिल्ली और पंजाब के सरकारी शिक्षकों की ट्रेनिंग सिंगापुर और इंग्लैंड में। बताता हूं इसकी खासियत आप लोगों को और इसकी असलियत। ये जो बता रहे हैं ये कि दिल्ली और पंजाब के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर इन्होंने बनवा के रखा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली गया हूँ और ये जो जैसे गाना गाते हैं कि इन्होंने पानी जो फ्री करके रखा हुआ है, बिजली फ्री करके रखा हुआ है, तो मैं दिल्ली के कुछ होटलों में जाके वहाँ पे रुका हूँ, मैंने विज़िट किया हुआ है। वहाँ के पानी, जो होटलों में पानी आते हैं, ऐसे आते हैं कि वहाँ उस पानी को पीना या नहाना तो दूर की बात है, आप उससे जो है कुछ धोएं भी ना सुबह सुबह उठ के, इस तरह का पानी आता है। बहरहाल चलते हैं स्कूलों पे। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है जो आप लोगों के सामने है, हिंदुस्तान समाचार पत्र की रिपोर्ट है, ताज़ा अभी 9 अप्रैल के लगभग की जो ये रिपोर्ट है, हाँ 9 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट है। इसमें दिखाया गया है जर्जर बिल्डिंग, टूटे डेस्क और क्षमता से ज़्यादा बच्चे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान अखबार कह रहा है कि जर्जर बिल्डिंग, टूटे डेस्क और क्षमता से ज़्यादा बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ते हैं। जो बता रहे हैं ये केजरीवाल और उनकी वेबसाइट बता रही है कि सरकारी स्कूल इनके जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हैं। तो कैसे बेहतर हैं? टूटी हुई बिल्डिंगें हैं, टूटे हुए डेस्क हैं और एक एक क्लास में क्षमता से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जांच रिपोर्ट देखकर भड़का हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट भड़का है, मतलब हाई कोर्ट तक जो है इनकी ये रिपोर्ट स्कूलों की चली गई है और दुनिया को ये इतना बड़ा चूतिया बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि भ्रष्टाचार पर भी वार इन्होंने लिखा हुआ है, अगला स्लोगन इन्होंने दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार पर वार। हालांकि उस मुद्दे पर अभी जाएंगे, अभी आ जाते हैं शिक्षा के मुद्दे पर। तो हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर बता रही है कि शिक्षा निदेशालय की वरिष्ठ अफसर स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले में उन्होंने सुनवाई के लिए डेट भी रखा हुआ 23 अप्रैल की। तो ये स्थिति है शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूलों की, आम आदमी पार्टी की। ये है असलियत।
जो इन्होंने राम राज्य लाने की बात बोली है अपने वेबसाइट में, तो ये आम आदमी पार्टी वालों का राम राज्य यही है दोस्तों, ये है राम राज्य। और दूसरे मुद्दे पर भी चलते हैं और इसमें बता देते हैं, फिलहाल आपको बता देते हैं शिक्षा में ही कि इन स्कूलों की निरीक्षण रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई। रिपोर्ट में निगम के 6 लाख और दिल्ली सरकार के 10 लाख छात्रों की बदहाल स्थिति, रिपोर्ट में निगम के 6 लाख और दिल्ली सरकार के 10 लाख छात्रों की बदहाल स्थिति में पढ़ने के लिए मजबूर होने का ब्यौरा देख अदालत भी चौंक गई। तो ये है असलियत दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों की। और ये आम आदमी पार्टी वाले चोर बेईमान कहते हैं कि स्कूलों की हालत जो है उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बना के रखा हुआ है। सबसे बड़े चोर और गद्दार धरती पर अगर कोई है भारत देश में तो ये भी हैं एक, ऐसा नहीं कि और इनके अलावा कोई नहीं है, बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन एक ये भी है कि सरासर गलती करने के बावजूद, सरासर अपराध करने के बावजूद अपने को इतना पाक साफ बता रहे हैं, खुलेआम वेबसाइट को लॉन्च करके वो भी राम राज्य का नाम दे रहे हैं। बहरहाल मित्रों, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का क्या पॉइंट है? सबके लिए सारी जांच सेवाएं और इलाज मुफ्त, चाहे जितना भी खर्च हो। पहला हेडिंग है इनका, सबके लिए सारी जांच सेवाएं और इलाज मुफ्त, चाहे जितना भी खर्च हो। दिल्ली में कुल 550 और पंजाब में 800 प्लस आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बने और मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति आप जानते हैं, उसकी भी रिपोर्ट आप लोगों को दिखाता हूं। इसमें लिखा है रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के इलाज का सारा खर्चा फरिश्ते योजना के तहत मुफ्त में कराई जाती है। वो फरिश्ते योजना जो धरती के पटल पर है ही नहीं, न जाने कितने लोग मर जाते हैं दिल्ली में एक्सीडेंट के दौरान, और इनकी जो योजना है ना, ये फरिश्ते काम नहीं आती है। दूसरा फरिश्ता उठा करके एक्सीडेंटल क्लेम वालों को लेके चला जाता है, लेकिन इनके फरिश्ते नहीं पहुंचते। दूसरा स्वास्थ्य पर है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्वास्थ्य के बारे में कि ये कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं मोहल्ला क्लिनिक और न जाने क्या क्या नाम पर। हालांकि आप तो जानते ही हैं कि इनके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में भी वो दवाएं पाई गई थी, वो दवाएं पकड़ी गई थी जो वर्जित थी, और ऐसी दवाएं जो नकली दवाएं थीं। इस तरह की दवाओं को जो है आम आदमी पार्टी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक में भेजती है और उन्हीं से इलाज करवाती है, और इलाज के दौरान न जाने कितने लोग निपट जाते हैं। बहरहाल वर्ल्ड हेल्थ डे पर इन्होंने बताया है, ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है दोस्तों, कि 1000 की आबादी पर बेड चाहिए 5, दिल्ली में है तकरीबन आधे। ये डेट है तकरीबन 7 अप्रैल 2024 की ये रिपोर्ट है, और इसमें लिखा है कि 1000 की आबादी पर 5 बेड होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में 2.70 बेड हैं। कुल 57,686 बेड में से 46% बेड प्राइवेट सेक्टर के पास हैं। दिल्ली सरकार के पास मात्र 24.7% बेड हैं। यानी कि अगर मरीजों को, जहां पे 5 मरीजों को बेड चाहिए, वहां पर मात्र 1 मरीज को बेड मिलता है। ये स्थिति है इनके सरकारी स्कूलों की, सरकारी अस्पतालों की। और मोहल्ला क्लिनिक की तो छोड़ दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक तो मान लीजिए कि जैसे मोहल्ले का शौचालय होता है, वो स्थिति है मोहल्ला क्लिनिक की आम आदमी पार्टी की। तो ये जो डींगे हाँक रहे हैं आम आदमी पार्टी का राम राज्य लाके, तो सोच लीजिए कि आम आदमी पार्टी का राम राज्य कैसा होगा जब आम आदमी पार्टी का राम ही गालियां दे दे करके बात करता है, तेरे को मेरे को कहता है, एलजी को कहता है कि कौन होता है एलजी, कहाँ से आया है एलजी। तो उनकी इस तरह की भाषा है। आपका राम राज्य वाले जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, तो गाली दे दे करके बात करते हैं, अब शब्दों से बातें करते हैं। वो आम आदमी पार्टी की सरकार में और देश में लाएंगे राम राज्य। ये राम राज्य की तो परिकल्पना करते हैं। उसी दिल्ली में न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, और वहीं मस्जिदों को संरक्षित किया गया। ठीक है, रास्ते में मंदिर आ रहे थे, कोई बात नहीं, उनको तोड़ के पुनर्निर्माण कहीं हो जाता, लेकिन उनको तोड़ के और केवल मस्जिदों का जो है आप उसको मस्जिदों को सुरक्षित कर रहे हैं और मंदिरों को तोड़ दे रहे हैं। इस तरह से राम राज्य लाएंगे आप?
तो इन बेईमानों से थोड़ा सा बच के रहना है। बहरहाल ये तो अभी तिहाड़ जेल की रोटी काट रहे हैं, हवा खा रहे हैं, और ये देखना है कि अभी कब तक ये तिहाड़ जेल में रहते हैं और अगले 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर क्या फैसला लेकर के आता है। बहरहाल ये है दोस्तों इनका राम राज्य, और ऐसे राम राज्य और ऐसे राम राज्य की परिकल्पना भारत को नहीं चाहिए। जय हिंद। और इस वीडियो के ऊपर और इनके राम राज्य के ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।